हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल। ट्यूटोरियल्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस को हम अपनी लोकल मशीन, कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस का यूज़ किया जाता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या अगर हम कहें तो उसके कंटेंट को मैनेज करने के लिए। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि मोर देन 38% जो वेबसाइट्स हैं वो बनी होती हैं आपकी वर्डप्रेस में, विच मीन्स कि वर्डप्रेस आज के टाइम में नंबर 1 CMS है। CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी हेल्प करता है वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने के लिए। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोच रहती हैं। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस की सारी फाइल्स को अपने लोकल पे डाउनलोड करके वहां पर एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सेकंड अप्रोच में अगर आपके पास खुद की वेब होस्टिंग है तो ज़्यादातर वेब होस्टिंग में cPanel या किसी तरह का कंट्रोल पैनल मिलता है आपको, जो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तीसरी अप्रोच की अगर हम बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं wordpress.com को, जो कि वर्डप्रेस का खुद का होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिमिटेड फीचर्स के साथ वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे अप्रोच नंबर 1, जिसमें कि हम वर्डप्रेस की फाइल्स को डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम या कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी मशीन में ऑलरेडी PHP एंड MySQL वर्क कर रही हो। अगर आपने अभी तक PHP एंड MySQL को सेटअप नहीं किया है तो आप XAMPP या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू PHP एंड MySQL को अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे wordpress.org की वेबसाइट पे, जहां से आपको वर्डप्रेस की फाइल्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको गेट वर्डप्रेस नाम का ये बटन दिखेगा, तो आप इस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर वर्डप्रेस डाउनलोडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की जो फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हुई है वो जिप फॉर्मेट में है, तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। वर्डप्रेस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है। वर्डप्रेस की फाइल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस फोल्डर को कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है htdocs के अंदर। htdocs आपके लोकल होस्ट की रूट डायरेक्टरी होती है, जहां पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स रखी जाती हैं। वर्डप्रेस की फाइल्स यहाँ पर htdocs में कॉपी हो चुकी हैं। वर्डप्रेस की फाइल्स को हम चाहें तो htdocs के अंदर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल वर्डप्रेस की वेबसाइट्स रन करनी हो तो बेटर है कि हम इसको सेपरेट फोल्डर में रखें। तो इस वर्डप्रेस के फोल्डर को हम एक नेम देंगे जो हमें अपनी वेबसाइट को देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, mywp site। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें वर्डप्रेस के इसी फोल्डर का पाथ जो है वो ओपन करना होगा वेब ब्राउजर में, विच मीन्स कि यहाँ पर हम मेंशन करेंगे localhost/mywp site। यहाँ से हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं कि बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स आगे आप यूज करने वाले हैं वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी डेटाबेस की, क्योंकि वर्डप्रेस का जितना भी कंटेंट होता है वो स्टोर होता है एक डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक नया डेटाबेस इस वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। यहाँ पर आप जाएंगे localhost/phpMyAdmin में, जहाँ से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे एक नया डेटाबेस। नए डेटाबेस का नेम हम कुछ अपनी वेबसाइट के नेम की तरह रख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, mywp site_db। यहाँ पर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम फिर से रिज्यूम करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को। हम क्लिक करेंगे लेट्स गो पे। यहाँ पर हमें वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस की डिटेल मेंशन करनी है, जहां पर वर्डप्रेस एक कनेक्शन बना सके और अपना सारा कंटेंट वहां पर स्टोर कर सके। जैसा कि हमने ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है mywp site_db। अगर आप भी PHP MySQL के लिए XAMPP या सिमिलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि यहाँ पर यूजर नेम में आपके पास रूट के नेम से एक यूजर अवेलेबल होगा। रूट यूजर के साथ कोई भी पासवर्ड सेट नहीं होता है, तो इसलिए आपको पासवर्ड की फील्ड में ब्लैंक रखना है। डेटाबेस होस्ट में आपको सेम लोकल होस्ट ही रखना है यहाँ पर।
वर्डप्रेस का डिफॉल्ट टेबल प्रीफिक्स wp अंडरस्कोर के नेम से रहता है, विच मीन्स कि माई wp साइट अंडरस्कोर db के अंदर जितनी भी वर्डप्रेस की डिफॉल्ट टेबल इंस्टॉल की जाएंगी उन सबका प्रीफिक्स जो है वो wp अंडरस्कोर रहेगा। बट अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसी के साथ प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी डेटाबेस की डिटेल करेक्ट है तो यहाँ पर आपको रन द इंस्टॉलेशन बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन बटन पर। नेक्स्ट स्टेप में वर्डप्रेस आपसे वर्डप्रेस वेबसाइट का टाइटल पूछेगा, जहां पर हम मेंशन कर सकते हैं माई WP वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम और टाइटल सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिससे कि आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड या एडमिन पैनल को लॉगिन कर पाएं। यहाँ पर हम यूजर नेम को एडमिन एंड पासवर्ड को एडमिन मेंशन कर देते हैं। बट कभी भी लाइव वेबसाइट में आपको इसमें एडमिन एंड एडमिन मेंशन नहीं करना है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको हमेशा सिक्योर पासवर्ड ही यूज करना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल के लिए हम इस पासवर्ड के साथ प्रोसीड करेंगे सो दैट कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो पाए। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी यूज करनी है। इसके बाद हमें एक सेटिंग दिखाई देगी जो है सर्च इंजन के लिए। जब तक आपकी वेबसाइट यूजर्स के लिए तैयार नहीं होती आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस में आपके पास दो डिफरेंट इंटरफेस रहते हैं। वन इंटरफेस जो है वो वर्डप्रेस एडमिन्स यानी कि वर्डप्रेस रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए होता है, जहां से वो वर्डप्रेस का कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। दूसरा इंटरफेस जो है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो कि रेगुलर यूजर्स के लिए होता है, जहां पर आपके विजिटर आपकी वेबसाइट के कंटेंट को देख सकते हैं। अभी हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड यानी कि एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे, जहां से हम वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने लास्ट स्टेप में मेंशन किया था, उसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल यानी कि डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद ये जो स्क्रीन अभी आपको दिख रही है, इसको हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड या वर्डप्रेस एडमिन पैनल कहते हैं। यहाँ से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस कंटेंट मैनेज करने के लिए जो दो सबसे कॉमन सेक्शन है वो यहाँ पर पोस्ट एंड पेजेस की फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम वर्डप्रेस की पोस्ट के सेक्शंस में विजिट करेंगे। वर्डप्रेस की पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मिलती है जिसका नाम है हेलो वर्ड। अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो वो इस हेलो वर्ड पोस्ट के कंटेंट को देख सकता है। अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को विजिट करने के लिए आप यहाँ से लिंक चेक कर सकते हैं। माई WP वेबसाइट के नीचे यहाँ पर आपको व्यू साइट का लिंक दिखाई देगा। अगर आप इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करें तो आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में WP एडमिन से पहले का URL चेक करें तो ये एक्चुअल में आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड यानी कि आपकी वेबसाइट का मेन URL रहता है, जहां पर यूजर्स आपकी वेबसाइट का कंटेंट चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आप यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके एक नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अपनी पोस्ट का टाइटल देंगे वेलकम टू ट्यूटोरियल्स क्लास, और यहाँ पर आप इस पोस्ट का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। पोस्ट का कंटेंट ऐड करने के लिए वर्डप्रेस के एडिटर में आपको काफ़ी सारी फीचर्स मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ये जो वर्डप्रेस के ब्लॉक्स हैं ये आपको डिफरेंट टाइप का कंटेंट ऐड करने में आपकी हेल्प करते हैं। प्लस ब्लॉक्स के साथ में यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि आपको काफ़ी सारे बने बनाए पैटर्न्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इन पैटर्न्स का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट तरह का कंटेंट ऐड कर सकते हो। कंटेंट ऐड करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप पब्लिश बटन पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश होने के बाद यहाँ पर व्यू पोस्ट का आपको लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने कंटेंट को फ्रंट एंड पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी इस पोस्ट का कंटेंट किसी भी फ्रंट एंड यूजर को दिखाई देगा। इसी तरह से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके आप वर्डप्रेस की बाकी फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स क्लास में वर्डप्रेस के डिफरेंट टॉपिक्स में आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।